वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी डेली एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की, जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। और आज अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आज लगभग हमें फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिला। और पूरे दिन से हमने अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग आज हमें ओपन और हाई एकदम सेम दिखाई दिए। 15,920 के आसपास ओपन हुआ और वहीं पे ओपन और हाई बिल्कुल सेम थे, यानी बेयरिश फॉर्मेशन सुबह से ही था। तो अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे भी एक शॉर्ट बना सकते थे, क्योंकि ओपन और हाई जब भी सेम होते हैं तो वहां पे क्लियर कट शॉर्ट सिग्नल होता है। और अगर हाई से बात करें तो लगभग हाई से अगर आज हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग अच्छी खासी 100 पॉइंट नीचे ही होते हुए दिखाई दी है। तो यहाँ पे एकदम एक शॉर्ट करने का ऊपर में अच्छा मौका था, लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो साइकोलॉजिकली या लेवल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट बनता था। हमने डिस्कस किया था कि 15,950 की पुट, 15,900 की कॉल और पुट और 15,800 की कॉल ऑप्शन के लिए हमें ट्रेड करना था। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम जब ये मार्केट ओपन हुआ उस टाइम हम 15,900 की अगर पुट ऑप्शन लेके काम करते तो अच्छी खासी कमाई हो सकती थी। लेकिन हमें सिग्नल मिला कहाँ पे? हमें सिग्नल मिला लगभग देखें तो 15,830 के आसपास हमें सिग्नल मिला। और उसके बाद में काफ़ी देरी बाद में हमारा स्टॉप लॉस जो है ये इसी के आसपास यानी 15,840 के आसपास हिट हो गया, यानी हमको 10 पॉइंट का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो लगभग अगर देखें तो यहाँ पे हमें हमारी नुकसान की अगर एस्टिमेशन लगा तो 750 से 1,000 रुपये तक का हमको नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप कभी भी इसके अंदर में ट्रेड करें तो बार बार अगर सिग्नल्स आते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पहले अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, या आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस दिन और कोई ट्रेड ना करें। ये एकदम क्लियर कट फिलॉसफी है। और बार बार अगर आपको लॉन्ग और शॉर्ट के सिग्नल मिलते हैं तो वहां पे क्लियरली आप अवॉइड करें ट्रेड करना, क्योंकि अगर जिस दिन आपको बार बार लॉन्ग और शॉर्ट के सिग्नल मिलेंगे मतलब मार्केट एक छोटे से रेंज में है, एक साइडवेज रेंज में है। तो रेंज देख के ट्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ में कुछ उन चीजों को भी ध्यान रखें जो मार्केट के लिहाज से जरूरी होती है, जैसे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मान लीजिए 15,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके आसपास हमारे पास सिग्नल आ रहा है, तो क्या हमें इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए? तो मुझे पता है कि 15,800 के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी से गिरावट हो सकती है तो ही हमें करना है, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए मार्केट किस लेवल पे है वो भी हमें देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सपोर्ट के आसपास हमें सिग्नल आ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बाउंस हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। ये आपको और चीजों को नहीं भी देखेंगे तो क्या होगा कि आपके सिर्फ छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस कटेंगे, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे आपको नुकसान नहीं होगा। साथ में मैंने आपको इंडिया विक्स के बारे में बताया है। तो वोलेटिलिटी अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी एकदम छोटे से नैरो रेंज के अंदर में है। इंडिया विक्स अभी डाउन ट्रेंड के अंदर में है, इसलिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका प्रीमियम जो है बहुत जल्दी इरोड होगा। और अच्छे खासे पैसे अगर बन भी रहे होंगे तो भी वो आपके एट द एंड ऑफ द डे तक देखेंगे तो आपके सारे पैसे खत्म भी हो जाएंगे। भले ही आपके अगर हम देखें कि आपके हिसाब से डायरेक्शन में चल गया है तब भी आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया विक्स के साथ में और ऑप्शन बाइंग के अंदर में। इसलिए यहाँ पे बेटर रहता है कि हम फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करें या फिर एकदम इन द मनी जो ऑप्शन होते हैं उनके अंदर में हम ट्रेड करें। तो आज के लिहाज से अगर यहाँ देखें तो कुछ खास ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं आगे की बात करूं कि आगे किस तरीके से कल का ट्रेंड रह सकता है, तो अगर मैं अभी जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड देख रहा हूं मुझे लगता है कि अभी एक छोटे से नैरो रेंज में रह सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग आपको थोड़ी सी रिस्की पड़ सकती है। फिर भी 100 पॉइंट की मूव आपको अपसाइड या डाउनसाइड देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 दिन आपको डिसाइसिव मूव के लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद ही ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। फिलहाल सिर्फ अगर सिग्नल आते हैं, क्लियर कट सिग्नल आते हैं तो ही ट्रेड करें, वरना ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में इसमें आपको लॉस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिलहाल आपको 15,800 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन में ध्यान देना चाहिए। वहीं पे 15,900 की पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन जो कल हमने डिस्कस करी थी, इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ ये 3 ऑप्शन है, 3 स्ट्राइक्स है जिसपे आपको ध्यान देना है। 15,800 की कॉल ऑप्शन, 15,900 की पुट और कॉल ऑप्शन। अगर अपसाइड में आता है तो हम यहाँ पे बिकवाली करके चलेंगे,
जो पुट है वापस एक कोई भी बाउंस होता है तो वापस एक बाउंस पे बिकवाली करने का मौका मिल सकता है। अगर वहां पे अपसाइड में हमें एक सिग्नल मिलता है बाय का तो हम 15,900 की कॉल खरीदेंगे। अगर 15,850 के ऊपर में हमें कोई भी सिग्नल मिलेगा तो 15,900 की कॉल ऑप्शन यूज करेंगे, या फिर हमें 15,800 के नीचे कोई बाय का सिग्नल मिलता है तो 15,800 की कॉल बाय करके चलेंगे। और 15,900 की पुट हम तभी बाय करेंगे जब हमें यहाँ पे एक ड्रॉप का सिग्नल मिलेगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप लगभग अगर देखो तो 16,000 की पुट में भी आप काम कर सकते हैं कि अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो फिर वहां से अगर कोई डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिले तो 16,000 की पुट बाय करके भी काम किया जा सकता है। इसलिए 15,800 की कॉल, 15,900 की कॉल और पुट, और 16,000 की पुट ऑप्शन। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलरली आज भी बैंक निफ्टी के अंदर में भी सेम ट्रेंड देखने मिला जैसा निफ्टी में देखने मिला। हमको यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिला लगभग 35,250 और 300 के बीच में, और इसके बाद में अगर देखें तो फिर वापस से कुछ देर नीचे ट्रेंड करने के बाद में वापस अप ट्रेंड आते हुए दिखाई दिया और हमें एग्जिट सिग्नल मिला लगभग 35,350, यानी यहाँ पे भी हमें 70 से 80 पॉइंट की यहाँ पे लॉस होते हुए नजर आया। और यहाँ पे भी अगर लॉस का मल्टीप्लिकेशन करें तो 70 इंटू 80 इंटू 25 या जो भी आपका लॉस है, तो लगभग अगर मैं लॉस का एस्टिमेशन करूं तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 2,000 के आसपास तक का लॉस यहाँ पे हुआ होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज सारा दिन ट्रेंड था एक साइडवेज का, एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो ऐसी जगह में जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको मल्टीपल जो सिग्नल्स आते हैं उसमें ट्रेड नहीं करना है। आपको क्लियरली अगर दिन में एक बार सिग्नल आता है, फर्स्ट जो सिग्नल आता है हमें उसी पे काम करना है, बार बार जो सिग्नल आते हैं उस पे काम नहीं करना है। जो दिन का पहला सिग्नल होगा हम उसी पे काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। हमने जैसे डिस्कशन किया था 35,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसलिए हमें शॉर्ट करके ही चलना है। तो मॉर्निंग के अंदर में देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे फिर से जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन इमीडिएटली ड्रैग डाउन देखने के लिए मिला। और आपको सारा दिन अगर हम देखें तो जो हमारा 35,400 का यहाँ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है एग्जैक्टली उसके नीचे ही क्लोज होते हुए नजर आया। 35,360 की क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि 35,400 पार करना काफी डिफिकल्ट है। अगर पार हो भी जाता है तो आपको 36,100 पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, और ये जो रेंज है इसके बाद की वो बहुत ही हार्श होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वो कॉशियस रह के ट्रेड करना चाहिए। और सिर्फ सिंस हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो हमने हर दिन 5-7 हज़ार रुपए कमाए हैं। अगर आज हमारे 2-3 हज़ार रुपए स्टॉप लॉस अगर होते भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 80% तक ये वर्क करेगा। अगर 80% टाइम में वर्क करता है या 70% टाइम में वर्क करता है तो भी आप नेट पूरे मंथ में प्रॉफिट में ही रहेंगे। खैर चलते हैं हम आगे डिस्कशन करते हैं कि अब हमें क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन देखूं तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसको मतलब है कि कोशिश जरूर करेगा फिर से एक ब्रेकआउट अपसाइड देने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 35,400 की कॉल ऑप्शन के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। 35,400 की कॉल ऑप्शन आप वॉच लिस्ट में रखिए। पुट ऑप्शन की बात करूं तो 35,600 की पुट ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए। और अगर मैं कॉल और पुट की बात करूं तो मुझे लगता है कि फिलहाल आपको ये दो में ही ध्यान देना चाहिए, कोई बीच का मिड पॉइंट नहीं है। अगर अपसाइड आता है तो 35,600 की पुट पे आप ध्यान दीजिए। अगर नीचे से रिवर्सल रहता है या ब्रेकआउट देता है तो 35,400 की कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। हाँ, और इनफैक्ट अगर यहाँ से और नीचे की गिरावट होती है, यानी यहाँ से अगर गिरता है तो मुझे लगता है 35,300 की जो पुट ऑप्शन है इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यानी 35,300 की पुट ऑप्शन, 35,400 की कॉल ऑप्शन और 35,600 की पुट ऑप्शन। यानी ब्रेकडाउन होगा तो भी हम पुट ऑप्शन लेके काम करेंगे। 35,400 की जो कॉल ऑप्शन है ब्रेकआउट होगा तो हम यूज करेंगे, और 35,600 की जो पुट ऑप्शन है अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आता है तो 35,600 की पुट ऑप्शन यूज करेंगे। अगर ओवरऑल सिचुएशन देखो तो मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है अभी आपको थोड़ा सा साइडवेज ही दिखाई देगा, कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। इसलिए थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, सिग्नल्स मिले, एक्यूरेट सिग्नल्स मिले और ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लगे तभी आप ट्रेड करें। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की, और हमारे जो व्यूज है उसको सपोर्ट करने के लिए अगर हम ऑप्शन चेन का यूज करें तो 15,800 पे एक बहुत ही हेवी रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आया। 15,900 और 16,000 यानी अपसाइड के अंदर में क्लियर कट रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आया है। 15,800 पे अभी भी पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, यानी 15,800 पे अभी भी फाइटिंग लेवल रहेगा। और यहाँ पे ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि साइडवेज मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ऊपर में 15,900 16,000 की जो रेंज दिखाई दे रही है
इससे ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए अब बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा और वापस आपको नीचे के ट्रेंड ही देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन नीचे में फिर से आपको बाइंग आती हुई नजर आएगी। अभी आज की अगर हम बात करें तो आज सपोर्ट कुछ ज़्यादा बना नहीं है, लेकिन 15,800 पे इमीडिएटली पुट राइटिंग का मतलब है कि साइडवेज रहने की चेष्टा जो है वो मार्केट जरूर करेगा। मार्केट में ना ज़्यादा तेजी आएगी ना मंदी। और वहीं पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हम देखें तो 15,800 पे अगर नजर डालें तो यहाँ पे फाइटिंग लेवल आपको दिखाई दे रहा है। नीचे में सपोर्ट भी अच्छा खासा है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, ये यहाँ पे हमको कंफर्मेशन है। एटलीस्ट एक्सपायरी वाले दिन जा सकता है, लेकिन अभी फॉर कल की और मैं वेडनेसडे तक की बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट अभी ऊपर जाने के कोई मूड में दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट जैसा चलेगा वैसे हम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए मुझे अपर साइड के अंदर में रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई भी अपसाइड आएगी तो शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। वही नीचे में ब्रेकडाउन अगर होता है तो पुट ऑप्शन लेके काम जो हमने सोचा है वैसा भी हम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली देखने मिलेगा कि नीचे में शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत हुई है और 35,000 पे एक बहुत बड़ी ओआई बिल्टअप हुई है, यानी 35,000 पे एक अच्छा सपोर्ट जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम 35,400 35,500 की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर में शॉर्ट्स बन रहे हैं। 36,000 पे अच्छे खासी शॉर्ट्स बन रहे हैं। 35,500 पे अगर देखें तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ लॉन्ग भी एडिशन हुई है, यानी अभी भी जो बैंक निफ्टी है वो कमजोर नहीं है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अभी भी अपसाइड जाने का यहाँ पे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड ही दिखाई देगी। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में हम नजर डालेंगे तो क्लियरली नजर आएगा कि 35,500 की अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे हेवी शॉर्ट्स बने हुए हैं। डेफिनेटली आज यहाँ पे नए लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, बट थोड़ा सा भी यहाँ पे 35,300 का लेवल ब्रेक होते ही जितने लॉन्ग्स है ये धड़धड़ा के नीचे एकदम गिरते हुए नजर आएंगे आपको, और फिर वापस आपको यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन 35,500 के ऊपर टिकना मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 35,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है काफी देर तक तो जो शॉर्ट कवरिंग है वो आपको मार्केट सीधा 36,000 की तरफ लेके जाएगी। लेकिन याद रखें 36,000 पे भी शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है, इसलिए 36,000 के आसपास फिर से शॉर्ट करने का आपको मौका मिलेगा। इतनी तेजी एक साथ इमीडिएटली नहीं होगी। और ओवरऑल अगर यहाँ सिचुएशन देखें तो 35,000 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई दे रहा है क्लियरली, और 36,000 बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी 36,000 पार नहीं होगा, लेकिन 35,000 ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा है। फिर भी शॉर्ट्स 35,000 पे बने हुए हैं काफी ज्यादा, इसलिए 35,000 अगर ब्रेक हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।